तो यार हम लोग पढ़ लिए क्या, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोगों ने तीन तरीके से पढ़ा। पहला, जब चार्ज एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक लंबाई में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक लेंथ में एक लंबाई में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरा, जब चार्ज सरफेस पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और तीसरा, जब चार्ज वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले केस में जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसी वायर पर, किसी लंबे वायर पर, उस समय चार्ज की डेंसिटी को हम लोगों ने क्या कहा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको रिप्रेजेंट किया लैम्डा से, जिसकी वैल्यू हुई लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। दूसरा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक सरफेस पर, तो उस केस में चार्ज डेंसिटी को क्या नाम दिया गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, और सिग्मा की वैल्यू हुई क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, तीसरा पार्ट था वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हुआ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन वॉल्यूम। और उस केस में हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी को क्या नाम दिया, हमने कहा कि इस केस में चार्ज डेंसिटी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसे आपने रो से रिप्रेजेंट किया। और रो की वैल्यू आपने लिखी Q अपॉन V, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज बटे वॉल्यूम, आवेश बटे आयतन। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अगर चार्ज इस तरीके से एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पर, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूट है, किसी लॉन्ग वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। भाई मेरे, आपने देखा कूलम्ब्स लॉ, राइट? कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जब दो चार्ज Q1 और Q2, दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर हो, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। नेचर अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है, और फोर्स की क्वांटिटी होती है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग देखने जा रहे हैं अब कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, चाहे वह लंबाई में, चाहे सरफेस पर, चाहे वॉल्यूम में, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है। अभी आपने देखा कूलम्ब्स लॉ में कि एक पॉइंट की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, राइट? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यार, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, लेट ये पॉइंट चार्ज है Q1 और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, ओके? चार्ज Q1 की वजह से चार्ज Q2 पर जो फोर्स लग रहा है, अगर डिस्टेंस R है और मीडियम हम लोग लेट वैक्यूम ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K की वैल्यू आपने पढ़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ, बेसिक बात यही है। इसी के आधार पर, इसी के बेस पर हम लोग अगली बात पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग अब नेक्स्ट हेडिंग नोट करेंगे भाइयों, क्या? फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके? क्या मुझे लिखना पड़ेगा? ओके, फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगता है। ओके, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें भाई मेरे 3 केस आपको मिलेंगे, वही व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लाइन, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम। तो तीनों को अलग अलग केस बना करके हमें लिखना है भाई। फर्स्ट केस यहां पर आप लोग लिखोगे, पहला केस यहां पर लिखेंगे व्हेन चार्ज इज continuously distributed, when charge is continuously distributed along a line, अगर चार्ज एक लाइन के along कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ऐसे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो लो भाई, अपन मानते हैं कि ये है एक लेंथ है। ओके, लेंथ स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस पर चार्ज, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कैसे? कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे? यूनिफॉर्मली, राइट। अब इस पूरी लंबाई को हम लोग कुछ कह सकते हैं कि ये लेंथ कितनी है, ठीक है। आप कह सकते हैं लेट ये लेंथ कितनी है? L है। ये टोटल लेंथ कितनी है? L है। इस टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी एक पॉइंट पर, जहां पर आप मान सकते हो यहाँ पे चार्ज Q नॉट है, इस पॉइंट पर चार्ज कितना है? प्लस Q नॉट है। कितना फोर्स इसकी वजह से यहाँ पर लग रहा है, ये हमें पता करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम ये मान ले रहे हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R, और हमें इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स पता करना है, इसकी लंबाई पता है, और हमें इसकी चार्ज डेंसिटी पता रहेगी। चार्ज डेंसिटी कितनी? लैम्डा है। ओके, तो चार्ज डेंसिटी आपको जो पता है वो लिख ले। चार्ज डेंसिटी आपको पता रहेगी, चार्ज डेंसिटी ऑफ, सीधे सीधे लिखें, कौन सी चार्ज डेंसिटी लिखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है। और लेंथ ऑफ, मान ले वायर है, तो लेंथ ऑफ वायर इज L। वायर की लेंथ कितनी है? L है। ओके, वायर की लेंथ कितनी है भाई? L है। अब हमें क्या करना है? इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है ये कैलकुलेट करना है हमें। इसके लिए इसको फॉर्मुलेट करना है। तो क्या करेंगे? अब थोड़ी सी बातें सुनो, करेंगे क्या? हम लोग मान लेंगे भाई ये तो पता नहीं पूरा चार्ज कितना है, चार्ज डेंसिटी पता है। चार्ज डेंसिटी मतलब छोटी सी लेंथ में कितना चार्ज है। तो हम लोग इसमें छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। क्या लेंगे? छोटा सा एलिमेंट। मतलब छोटा सा एलिमेंट ऐसा होगा कि वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे उसको। किसकी तरह? पॉइंट चार्ज की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। एक इतना छोटा एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं कि उसे हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो मान लिया ये छोटा सा एलिमेंट है। अब छोटा सा एलिमेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। कितनी लेंथ है इसकी? लेट इसकी लेंथ है DL। ओके, इसकी लेंथ कितनी है? दिख रहा है भाई? ना दिख रहा हो तो चश्मे का पावर बढ़ाओ। इसकी लेंथ कितनी है? DL। ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है? DL है। ओके, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। टोटल लेंथ कितनी है? यहां लिख दे रहा हूं। चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। टोटल लेंथ कितनी है? कैपिटल L। ओके, छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है? DL।
और अगर छोटे से लेंथ के एलिमेंट की लेंथ dl है तो इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, सोचो, फिर मैं लिख रहा हूं। ओके, आपने क्या किया, यहां पर एज्यूम किया कि एक छोटा सा एलिमेंट है, लेट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl on the wire is pq। ओके, इस छोटे से लेंथ को अपन क्या कह रहे हैं, छोटे से एलिमेंट को क्या कह रहे हैं, pq कह रहे हैं, जिसे हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे और इस छोटे से लेंथ पर चार्ज का अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना है, एलिमेंट का नाम है PQ। इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना है, तो आपको पता है कि अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लैम्डा, तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा लैम्डा dl, और एलिमेंट की लंबाई dl ही है, इसलिए उसमें कितना चार्ज होगा लैम्डा dl। ओके, तो इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना है लैम्डा इंटू dl, लैम्डा dl। अब हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसकी वजह से यहां पर जो फोर्स लग रहा है एलिमेंट की वजह से। ओके, मान लो ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा नेचर फोर्स का, और इस एलिमेंट को आप यहां ओरिजिन से ज्वाइन करो और एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर भी आप डिफाइन करोगे। एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r डैश, क्या है, वेक्टर r डैश। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज q, फोर्स ऑन चार्ज q नहीं q नॉट, फोर्स ऑन चार्ज q नॉट ड्यू टू एलिमेंट PQ। एलिमेंट PQ की वजह से फोर्स कितना लग रहा है बाबू, जो एलिमेंट है बहुत छोटा है, छोटे एलिमेंट की वजह से छोटा सा फोर्स, और छोटे से फोर्स को अपन लिखेंगे dF। क्या लिखेंगे, dF फोर्स। अब ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है, ये पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपको वो लेना है। तो हम यहां पर आपने पढ़ा एक फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसकी जरूरत है। तो इसको देखने से पहले हम लोग अपने फॉर्मूले को देख ले रहे हैं कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, ओके, Q1 और Q2, जिसमें से Q1 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2, तो Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अपन नाम दे रहे हैं वेक्टर F21, और वेक्टर F21 की वैल्यू पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आपने पीछे निकाल रखी है, होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर मॉड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होल क्यूब इनटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। dF की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर फोर्स लगा, कितना फोर्स लग रहा है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, यहां पर आप लिख सकते हैं द फोर्स इज dF एंड dF इज इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई, दोनों चार्ज, एक पर चार्ज कितना है Q नॉट, और एलिमेंट पर चार्ज कितना है, यो लिखा है लैम्डा dl। ओके, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, Q नॉट लैम्डा dl अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश क्यूब इंटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। ओके, तो ये क्या है, छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना फोर्स यहां पर लग रहा है, फिर कुछ नहीं करना, आपको पूरे लेंथ के लिए क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। समझ आई बात, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है।
ओके, तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई इधर लिख दे रहा हूं मैं, नीचे शायद नहीं आ रहा है। अपन ये लिखेंगे फोर्स, यहां पर फोर्स ड्यू टू होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कैसा है, कंटिन्यूअसली है, डिस्ट्रीब्यूशन F इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कितने के लिए, पूरी L लंबाई के लिए, कितने के लिए, पूरी L लेंथ के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा dl अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश क्यूब इंटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। अब यहाँ पर आप कह सकते हो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, Q नॉट भी कांस्टेंट है, इन सबको आप क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश क्यूब इंटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। ओके, ये इतना बच रहा है, ये dl क्या है, dl यहाँ पर आएगा, अभी रहने दे रहा है। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए, L लेंथ के लिए। ये दिस इंटीग्रेशन इज रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करो, ना समझ में आए वीडियो को रिवाइज करके देखो, बातें वही है, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये बेसिक बात है जिसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूले को डिराइव किया है, ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, तभी आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। आप फॉर्मूला यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, हमने इसके पहले पढ़ा है क्या, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में, एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि एक पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे पूरा चार्ज क्या है, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब लाइन मैंने कहा कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ऐसे कर्व लाइन भी हो सकती है, ऐसे वक्र रेखा भी हो सकती है और सीधी रेखा भी हो सकती है। दोनों की वजह से किसी पॉइंट चार्ज Q नॉट पर फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका है फाइंड करने का, आप लोग इसको एक बार अच्छे से लिखो और रिवाइज करो। तो हम लोग दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस। जब चार्ज कहाँ पर, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो तब कितना फोर्स लगेगा। तो दूसरी हेडिंग आप लोग लिख लो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंटिन्यूसली। व्हेन चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस। एक सरफेस पर अगर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ऐसे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है की बात करने जा रहे हैं। तो मान लो कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ओके, और इस सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और ये सरफेस है, टोटल सरफेस कितना है, S, सरफेस एरिया टोटल कितना है, S, और इस सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी डेंसिटी है, तो जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं। सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ओके। जैसे हम लोग यहां लिख ले रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, और टोटल सरफेस कितना है एस, सरफेस एरिया इज एस। अब इस सरफेस एरिया पर, इस पूरे सरफेस पर हम मान ले रहे हैं पूरे सरफेस की वजह से एक पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर एक चार्ज है Q नॉट प्लस Q नॉट लेट। इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये हमें बताना है। तो फिर से वही काम करना है कि इस पूरे सरफेस पर नहीं, सरफेस के छोटे से पार्ट को लेते हैं, सरफेस पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, और उस छोटे से एलिमेंट को हम लोग नाम दे रहे हैं ds। क्या नाम दे रहे हैं भाई? छोटे से एलिमेंट को नाम दे रहे हैं ds, और ये छोटा सा चार्ज एलिमेंट जो कंटिन्यूसली चार्ज है, जिसे हम लोग अब एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है पहले। इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लग रहा अवे फ्रॉम द चार्ज, ओके, ये फोर्स है वेक्टर एफ, डी वेक्टर एफ, ओके। छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये छोटे इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस एलिमेंट को थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ मैं, देख लो, ओके। ये आपका एलिमेंट है छोटा सा। अब इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा भैया? मेरे छोटा सा एलिमेंट ds है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा ds हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, लेट अ स्मॉल एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट on the surface is ds। एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ds है सरफेस पर, जिस पर चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एलिमेंट ds। इस एलिमेंट पर चार्ज कितना है, हाउ मच चार्ज? तो चार्ज की क्वांटिटी है, इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज की क्वांटिटी है, कितना चार्ज है बाबू? तो चार्ज की क्वांटिटी हम बोल रहे dq है यार, ठीक है। और dq की वैल्यू कितनी है? तो dq की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ds। आप सोचो कैसे, सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी, यानी कि यूनिट एरिया में जो चार्ज हो उसे कहते हैं सिग्मा, तो ds एरिया में जो चार्ज होगा उसे कहेंगे सिग्मा ds। इसीलिए ds सरफेस एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको हम dq कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा इंटू ds। समझ गए? तो ये हो गया चार्ज, ठीक है। अब हमें इस छोटे से एलिमेंट को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए इस चार्ज Q नॉट पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये हम लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू एलिमेंट ds इज df, और इस df की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप उसको क्या ट्रीट कर रहे हो? इसके चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। और वहाँ पर चार्ज की क्वांटिटी dq है, और dq की वैल्यू है सिग्मा ds इनटू ये चार्ज Q नॉट अपॉन डिस्टेंस। अब हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ओके। डिस्टेंस को हमें ये जो फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। अरे यार ये तो भूल गए, इसका इस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना है? वेक्टर r है, और इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर कितना है भाई? वेक्टर r डैश है। ये भी लिखना आप, ठीक है, भूलना मत, समझ के रखो। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? Q नॉट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r, और इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r डैश। तो अपन क्या लिखेंगे नीचे? पीछे जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश का मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश इसका क्यूब इनटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। बात समझ भाई?
तो अगर हमें यही फोर्स पूरे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस की वजह से निकालना हो तो फोर्स ड्यू टू होल सरफेस, फोर्स ड्यू टू होल सरफेस, हेलो, फोर्स ड्यू टू होल सरफेस F इक्वल्स टू, फोर्स ड्यू टू होल सरफेस F इक्वल्स टू, क्या करना है भाई, इसका इंटीग्रेशन, इस टर्म को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट को पहले लिखो यार, क्यू नॉट सिग्मा ds अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश क्यूब इंटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। ओके भाई, नीचे का वीडियो आ रहा है। तो अब इसमें से जो इंटीग्रेशन से क्या करना रहता है, जो कांस्टेंट होता है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। कांस्टेंट कौन कौन है भाई, F इक्वल्स टू, तो कांस्टेंट अंदर आपको Q है मिल रहा है, Q नॉट मिलेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। एक बात यहाँ पर छोड़ दी मैंने, वो भी देख लो कि ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कितने सरफेस के लिए कर रहे हैं, जो टोटल सरफेस एरिया है इसके लिए। कितना सरफेस एरिया है टोटल, टोटल सरफेस एरिया इज S, तो पूरे S सरफेस एरिया के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आया और अंदर सरफेस एरिया S के लिए आप लिखेंगे पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, क्या लिखोगे भाई, सिग्मा ds अपॉन सिग्मा ds अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश क्यूब इनटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। तो ये फॉर्मूला बनता है जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी सरफेस पर, ऐसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। इंटीग्रेशन करके हम जो है फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। नोट करो आप लोग प्यार से, अच्छे से। तो चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और लास्ट आखिरी बात देखने जा रहे हैं। रात के 2 बजे हैं और रात के 2 बजे मैं जग के तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ और तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो तुम्हारा भी फ़र्ज है, तुम्हारा भी धर्म है कि तुम भी वीडियो को पूरा वॉच करो और अच्छे से नोट्स बना करके यार सिलेक्शन ले कर दिखाओ इस बार। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज़ इनफ, रियली इनफ। आप पढ़ने के बाद पेपर उठाओ और देखो, आपको पता चलेगा कि यार ये तो पढ़ा है बट मुझे आ नहीं रहा है। तो आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा तो है लेकिन रिवाइज नहीं किया है, ठीक से नहीं पढ़ा है। इसलिए ज़रूरत है बार बार पढ़ने की, रिवीज़न करने की। आप रिवीज़न करो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो और आपका पूरा साथ देने के लिए डेसिमल स्टडी जोन पूरी तरीके से तत्पर है। लग जाओ यार। चलो भाई, मोटिवेट रहो, मज़ा करो, पढ़ाई करो, पढ़ने के बाद मज़ा ही मज़ा है। तो भाई क्या है हमारा अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है व्हेन चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम। ओके, तो लिखो अगली हेडिंग, तीसरी हेडिंग है, तीसरा पार्ट है व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड continuously. When charge is distributed continuously over a volume, अगर वॉल्यूम में चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो ऐसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है के बारे में चल रहे हैं जानने और पढ़ने और समझने और सीखने।
लो भैया हमने बना दिया दो एक्सिस, अपन नाम दे सकते हैं एक्स वाई, इधर जेड भी है मान लो इधर की तरफ आप कल्पना कर लो जेड है। कल्पना जादू की छड़ी यूं घूमती है और सरकारें बदल जाती हैं। लो भाई तो ये है क्या, मान ले रहे हैं यार, है तो फिर मान ही ले रहे हैं। एक कोई ऐसी बॉडी है जिसमें वॉल्यूम है, ओके, आयतन है, और इसका वॉल्यूम कितना है, v है, और ये बॉडी का चार्ज है। कैसे चार्ज, कंटिन्यूसली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि इस बॉडी के वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस चार्ज्ड बॉडी के कारण बाहर कोई एक पॉइंट है जहां एक चार्ज है Q0। तुमको बताना है चार्ज Q0 पर ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फिर से वही चीज, थोड़ी बातें बॉडी के बारे में। बॉडी का वॉल्यूम v है, बॉडी में चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी को क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे रो से। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज, लिख ले रहे हैं कुछ बातें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू रो। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज v। फिर से वही बात कि मानना पड़ेगा, बिना माने तो कुछ होता ही नहीं है, कि इस के वॉल्यूम में थोड़ा सा वॉल्यूम ऐसा है, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम का एलिमेंट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, और ये वॉल्यूम के एलिमेंट को हम लोग कह रहे हैं dv। कितना वॉल्यूम एज्यूम किया हमने, एज्यूम किया कि इसके अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम का एलिमेंट है dv, जिसे आगे हम क्या करने वाले हैं, तो आप लोग कहोगे कि इस छोटे से वॉल्यूम को हम पॉइंट चार्ज, इसके अंदर जो चार्ज है उसे हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करके इसके और इसके बीच में कूलॉम्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं, और फिर उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने वाले हैं पूरे वॉल्यूम के लिए। बस इतना ही करके हमें इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे फोर्स पता चल जाता है। बार बार यही कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, क्या एज्यूम किया हम लोगों ने, लेट अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट inside the body is dv। ओके, ये एज्यूम कर लिया कि बॉडी के अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है dv, जिसे हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे, और उसके इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज इन एलिमेंट dv इक्वल्स टू, dv एलिमेंट में जो चार्ज है वो कितना है, dq है, और dq की वैल्यू कितनी होगी, तो वही बात फिर से आ गई। क्या बात आ गई कि अगर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, जिसे कह रहे हैं चार्ज डेंसिटी, तो dv वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा यार, रो dv हो गया। ओके, dv वॉल्यूम में चार्ज का अमाउंट कितना होगा, रो dv होगा, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, रो dv हो जाएगी। अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस एलिमेंट इज रो dv। ओके, यस, चार्ज का अमाउंट कितना है, रो dv है। अब ये छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर कितना, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा,
इससे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है। मान ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नॉट इज वेक्टर आर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज वेक्टर आर डैश। ओके, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दिस इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स इस पर अप्लाई हुआ है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। कितना? वेक्टर एफ, और इसी वेक्टर एफ के लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना है। तो चलते हैं, हो गया। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q naught due to small element charge। ओके, स्मॉल एलिमेंट चार्ज जो dv है, यानी स्मॉल एलिमेंट चार्ज dq है, dv नहीं है। स्मॉल एलिमेंट चार्ज dq के कारण से चार्ज Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम कूलॉम्स लॉ से फाइंड करेंगे और बोलेंगे फोर्स, भाई स्मॉल एलिमेंट है तो फोर्स भी क्या होगा स्मॉल, डी वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू, कूलॉम्स लॉ कहता है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम फोर्स को लिखने वाले हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इनटू दिस एलिमेंट, चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट। एलिमेंट का चार्ज कितना है भाई, देख लो, रो dv अपॉन पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश क्यूब इनटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। ओके साथियों, अब हमें करना क्या है, पूरे बॉडी की वजह से, ओके, पूरे चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, पूरे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके कारण से यहां पर फोर्स कितना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल चार्ज्ड बॉडी, पूरे चार्ज्ड बॉडी की वजह से टोटल फोर्स कितना है। तो इंटीग्रेशन किया, df का इंटीग्रेशन f, और इस पार्ट को इंटीग्रेट करो, लिखो कितने के लिए किसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, तो पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो। ओके, पूरे वॉल्यूम की वजह से, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम का साइन दोगे, पूरे वॉल्यूम की वजह के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, पूरे वॉल्यूम के चार्ज की वजह से फोर्स आपको बताना है, तो पूरे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करोगे। लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट रो dv अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश क्यूब इनटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। दिख रहा है सर? ओके, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर एफ इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। तो ये फंक्शन है जो आपको बताएगा कि फोर्स इस पूरे बॉडी की वजह से इस पॉइंट चार्ज Q नॉट पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फंक्शन हमें उस फोर्स को देगा। इस फंक्शन से हम वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से पूरे नज़ाकत से मज़ा लीजिए वीडियो का और इसको
धीरे धीरे से छापिए, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड जो भी बातें थी उसे कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का ही एक इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में डिटेल से हर एक बात को जानेंगे। और जहाँ तक बात है कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग एक वीडियो में क्लियर करेंगे। बस आप लोग इसी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और वॉच करके अपना फ़ायदा करते रहो, है ना। तुम्हारे फ़ायदे में ही मेरा फ़ायदा है, तो अपने लिए आप पढ़ाई करो और ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर करो